आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में वर्ष 2001 से लेकर के अभी तक जो पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन है। ये घटना चक्र की बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या है? जो महाभारत है उसका मूल नाम क्या है? शिव संहिता, सुश्रुत संहिता, भृगु संहिता, जय संहिता। तो जो महाभारत है उसका जो मूल नाम है वो है जय संहिता। इसमें मूलतः कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक हैं। इसमें मूलतः 8800 श्लोक हैं और कालांतर में इस श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 1 लाख। कालांतर में जो श्लोकों की संख्या है वो बढ़कर 1 लाख हो गई थी, इसीलिए इसे महाभारत कहा गया। और जो महाभारत नामक ये संस्कृत महाकाव्य है, कैसा महाकाव्य है? संस्कृत महाकाव्य है। इसके लेखक महर्षि वेद व्यास थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महर्षि वेद व्यास, श्री सुखदेव जी, महर्षि वाल्मीकि, श्री कृष्ण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मंत्रिका उपनिषद, कथा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुंडक उपनिषद। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है मुंडक उपनिषद, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही सदा विजय होती है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? इरावन, बर्बरीक, बब्रुवाहन, परीक्षित। तो इसका सही उत्तर है वो है बर्बरीक। इसका सही उत्तर है बर्बरीक। और जो ये बर्बरीक है ये घटोत्कच का पुत्र, किसका पुत्र? घटोत्कच का पुत्र और भीम और हिडिंबा का पोता था। सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है अर्थवेद। देखिए, रोगों का जो उपचार हम करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? हमको अर्थ की जरूरत पड़ती है। अर्थ का मतलब धन भी होता है। तो धन यानी रोगों के उपचार में हमको अर्थ की जरूरत पड़ती है और अर्थ का मतलब धन होता है, यानी कि इसका अथर्ववेद से इसको हम रिलेट करके इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद जो है किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अथर्ववेद। जो इसका सही उत्तर है वो अथर्ववेद। और जो मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद के शौनक शाखा का उपनिषद है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही सदा विजय होती है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आगम साहित्य, कादम्बरी, त्रिपिटक। तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई, भारतीय, यूरोपीय, तिब्बती, बर्मन, द्रविड़। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होता है, भारतीय यूरोपीय। और जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ये संस्कृत भाषा है वो आर्य परिवार की भाषा है।
अगला क्वेश्चन, शब्द यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है जीवन, प्रकृति, आहुति, सत्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आहुति। इसका सही उत्तर है आहुति। और जो यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ होता है वो होता है बलिदान अर्थात आहुति। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख जो है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो उल्लेख है वो आपको यजुर्वेद में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत कब आए? आर्य भारत कब आए थे? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। भारत में जो आर्यों का आगमन है लगभग वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये आकर भारत में सप्त सैंधो प्रदेश में बस गए। कौन से प्रदेश में आकर बस गए थे? सप्त सैंधो प्रदेश में आकर बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका जो विस्तार है वो गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है, मध्य एशिया। इसका सही जो आंसर वो है ऑप्शन सी, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदागर तथा खनाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, आप्रवासी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आक्रमणकारी। इसका सही उत्तर जो है आक्रमणकारी है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो आर्य है मध्य एशिया से आए थे और जो ये हैं इन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना स्थान बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऋग्वेद। इसका सही उत्तर जो है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, द्रविड़, पाली, प्राकृत। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा संस्कृत। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा संस्कृत। और जो ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ हैं जो वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस्वती। इसे नदियों में श्रेष्ठ यानी कि नदीत्मा एवं देवीतमा कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, सामवेद। सही उत्तर जो इसका है वो क्या है? सामवेद है। इसमें जो अधिकांश मंत्र हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो देखिए ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का जो हम ऑप्शन ए है इसको मिलान करेंगे, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। और जो उपनिषद है, उपनिषद में क्या मिलता है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद जो है अव्यवस्था के साथ अथर्ववेद जो है इसका हम मिलान क्या करेंगे? अथर्ववेद का मिलान हम करेंगे जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। और बचा ऋग्वेद जो है इसका मिलान करेंगे अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, मनु। सही उत्तर जो इसका क्या है, मनु है। और जो मनु की जो सबसे प्राचीनतम लिखित जो ग्रंथ है वो क्या है, मनुस्मृति है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नैचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ण का जो पुरुष होता था कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? हुर्ण, कुषाण, आर्य, यूनानी। तो जो सबसे पहले जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या आए थे, आर्य आए। कौन आया, आर्य। इसके बाद यूनानी, और इसके बाद कुषाण, और फिर हुर्ण। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से, आयु कुहू, आयु आर्यन, आर्य हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा और हुन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, कुर्मांचल, जालंधर, गढ़देश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, केदारखंड है। और जो ये गढ़वाल है वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। और स्कंद पुराण में जो गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानसखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है? शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का। तो जो ऑप्शन इसका डी है वो सही है, सिक्का। ऑप्शन डी जो है सही है, सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, इंद्र। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। इंद्र को किसकी संज्ञा दी गई है? पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में करीब 250 जो सूक्त हैं उसमें इंद्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, पवन के, शाश्वत के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो इसका जो सही है आंसर वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है क्या है, सही है, वर्षा एवं वज्र के। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है जिनका प्रमुख अस्त्र वज्र था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व डिविनिटी कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो जो इसका सही आंसर है वो है अग्नि। इसका सही आंसर है अग्नि। ऋग्वेद के सर्वाधिक जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, जबकि दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि थे, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। यानी कि अग्नि के लिए जो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में इंद्र के ना होने के कारण इसमें इंद्र नहीं है। अगर इंद्र ऑप्शन में होता तो इंद्र सही हो जाता। तो दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो कौन? अग्नि है। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14, 18। तो इसका सही उत्तर है 18। पुराणों की संख्या जो है 18 है और पुराणों के रचयिता लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? पशुपति, प्रकृति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों को देवताओं के रूप में स्तुति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? पशुपालन। पशुपालन। अगला क्वेश्चन, 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं? जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो जो 4 आश्रम हैं उनका संबंध जीवन के चरणों से है। प्राचीन काल में जो जीवन था वो कितना माना जाता था? 100 वर्ष माना जाता था। प्राचीन काल में जो जीवन था 100 वर्ष का माना जाता था, इसीलिए 25-25 वर्ष के 4 चरण बनाए गए। इसमें जो पहला था वो क्या था? 0 से लेकर के 25 वर्ष था। 0 से लेकर जो 25 वर्ष था उसे बोलते थे ब्रह्मचर्य आश्रम, और जो 25 से 50 था, 25 से 50 के बीच का जो समय था उसे हम बोलते थे गृहस्थ आश्रम, और 50 से जो 75 के बीच का था उसे बोलते थे वानप्रस्थ आश्रम, और जो 75 से 100 साल के बीच का जो समय था उसे बोलते थे संन्यास आश्रम। और जो चारों आश्रम हैं इनका वर्णन सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जबालो। किसमें मिलता है? जबालोपनिषद। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है जौ, तिल, गेहूं, चावल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? चावल। गेहूं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? गेहूं के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसका नाम क्या है? गोधूम। गेहूं के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसका नाम क्या है? गोधूम। अगला क्वेश्चन, पाणिनि किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस भाषा में? व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है भाषा और व्याकरण। पाणिनि ने ही संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था? आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। तो जो इसका सही उत्तर है वो 4 है। जो आर्य समाज था 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अगला, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो इस कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम।